हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीटेट सीडीपी के 23 दिसंबर 2021 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, यह अवधारणा है कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल वातावरण से। अगला प्रश्न है, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, अधोगामी सिद्धांत के ऊपर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाल विकास दो दिशाओं में होता है, एक शीर्ष से पैर की दिशा में और दूसरा निकट से दूर की ओर होता है। अगला पॉइंट है, विकास के अनुक्रमिक स्वरूप को दो दिशाओं में देखा जा सकता है। पहला है शीर्षगामी अनुक्रम। इसका अर्थ है कि विकास शरीर में शीर्ष से पैर तक फैलता है, अर्थात व्यक्ति शीर्ष से क्षेत्र से नीचे की ओर बढ़ने लगता है। उदाहरण के लिए बच्चा पहले अपने सिर पर नियंत्रण हासिल करता है, फिर वो वस्तुओं को पकड़ सकता है, बैठ सकता है, रेंग सकता है और बाद में वो खड़ा होकर चल सकता है। अगला है अधोगामी अनुक्रम। इसका अर्थ है कि विकास शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर बढ़ता है। इस क्रम में पहले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद बाहरी विकास होता है। उदाहरण के लिए बच्चा अपने हाथों से पहले अपनी बाहों का उपयोग कर सकता है और अपनी उंगलियों की गति को नियंत्रित करने से पहले अपने हाथों का उपयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, संपूर्ण जीवन काल के दौरान। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक अपने पूरे जीवन काल में मानव विकास का वर्णन करता है। इसमें मानव विकास के सभी पहलू अर्थात शरीर, शारीरिक, भावात्मक, बौद्धिक, सामाजिक आदि शामिल हैं। अगला पॉइंट है, यह मात्रात्मक और साथ ही गुणात्मक दोनों पहलुओं सहित किसी व्यक्ति में होने वाले समग्र और प्रगतिशील परिवर्तनों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, परिवार। अगला प्रश्न है, भाषा एवं विचार के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, विचार भाषा का निर्धारण करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पियाजे ने माना है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा से स्वतंत्र है और विचार भाषा को निर्धारित करते हैं। अगला पॉइंट है, पियाजे के अनुसार विचार पहले उभरते हैं और भाषा माध्यम प्रदान करती है, जिसके द्वारा बाद में अवधारणा और वैचारिक सोच को आगे बढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, दो गिलासों में समान मात्रा में जल है परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, केंद्रीयता। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक चरण। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से पता चला है कि बच्चे बौद्धिक विकास की 4 अलग अलग अवस्थाओं में बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं निम्न हैं। संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से अधिक। एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाषा और संस्कृति पर। अगला प्रश्न है, जेंडर एक अवधारणा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक। अगला प्रश्न है, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान कर सकती है और उसका वर्गीकरण कर पाती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रकृतिवादी। अगला प्रश्न है, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। अगला प्रश्न है, रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है।
इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पादन को सुनिश्चित करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पोर्टफोलियो में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: बच्चों द्वारा किए गए कार्य, शिक्षक द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि, बच्चों द्वारा अपने स्वयं के अधिगम पर किए गए अवलोकन, बच्चे द्वारा घर पर या कक्षा के बाहर की गई गतिविधियों का रिकॉर्ड, माता पिता या अन्य शिक्षकों के अवलोकन। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चे को क्या बनाती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, सक्रिय अन्वेषक। अगला प्रश्न है, प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, सृजनात्मकता की। अगला प्रश्न है, अस्थिबाधित समस्याओं का अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, अवसंरचनात्मक अभिगम्यता। अगला प्रश्न है, डिस्लेक्सिया को निम्न में से किस वर्ग में शामिल किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, अधिगम विकारों का बहुक्रम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी अध्ययन का सिद्धांत नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, पृथक्करण और नामीकरण। अगला प्रश्न है, कथन ए, कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। तर्क है, अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, वह अधिगमकर्ताओं को चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रयोगात्मक। अगला प्रश्न है, परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। दुश्चिंता का सामना करने के लिए वह किस तकनीकी का प्रयोग कर रही है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, भाव नियमन। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के दौरान बिना किसी को बढ़ावा दिए रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तक को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वप्रेरित अधिगम करता है। अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संरचनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शैक्षिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावी है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1, 3, 4। संकल्पना मानचित्र का इस्तेमाल। तीसरा है, विविध सामग्रियों का प्रावधान होना चाहिए। और चौथा है, कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2, कलन विधि, अन्वेषण विधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, रटना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।